गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 जो हमारी चल रही है उसकी यूनिट 5 ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी एक्सरसाइज 5.3 के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ा इसे यूनिट के किन्हीं दो रैशनल नंबर के बिटवीन रिलेशन हो रहा था प्लस का, तो हमने प्लस किया। 5.2 में हमने उन्हीं दो रैशनल नंबर के बिटवीन साइन मिला प्लस या माइनस का, या कहें किन्हीं दो रैशनल नंबर के बिटवीन जो रिलेशन मिला वो किसका मिला, प्लस या माइनस का, तो हमने वो सोल्व किया। आज की जो एक्सरसाइज है 5.3 उन्हीं दो रैशनल नंबर या उन्हीं दो प्रकार के रैशनल नंबर के बिटवीन हमको साइन मिलेगा, रिलेशन मिलेगा मल्टीप्लाई का, यानी हमने प्लस आए किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में हमने वो कर दिया, माइनस आए किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में हमने वो सोल्व किए। अब मल्टीप्लाई आए किन्हीं दो रैशनल नंबर के बिटवीन उनको कैसे सोल्व करेंगे आज इस एक्सरसाइज के अंदर यही देखेंगे। स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है मल्टीप्लाई, वही जिसका हम जिक्र कर रहे थे। मल्टीप्लाई फर्स्ट पार्ट दे दिया माइनस का 3 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 7। एक इसको करने से पहले एक चीज और देखना, जब आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पास कैसे नंबर है, नेगेटिव नंबर है, प्रोडक्ट कर रहे हैं और आपके पास कैसे है, नेगेटिव नंबर भी है, तो उनकी प्रोडक्ट तो आप कर देंगे, लेकिन जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, ये कैसे देखेंगे हम। माइनस का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2, ठीक है। और इस बार लग गया माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3, ये भी है। अब देखिए इन दो या ये जो नंबर है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, उनके बीच में सारों में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें कुछ नंबर्स नेगेटिव हैं और कुछ कैसे हैं, पॉजिटिव मेरे पास। जैसे 3 कैसा है, पॉजिटिव, 2 4 1 और 2 ये कैसे हैं, नेगेटिव, ठीक है। इसके अंदर तीनों कैसे हैं, नेगेटिव, या एक नंबर और आ जाए, मान लीजिए मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाए, तो अब इसकी मल्टीप्लाई तो कर देंगे भाई। हमने 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 24, और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 24, और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आ जाएगा मेरे पास 48। भाई मल्टीप्लाई करनी थी, हमने कर दी। इसकी करेंगे 2 2 जा 4 की करेंगे 3 से 12, और 12 की करेंगे 4 से 48, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई 48 आ गई, लेकिन एक का आंसर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, और एक का कैसा मिलेगा, नेगेटिव। अब ये कैसे पहचान करें कि यहाँ पर भी कुछ नंबर पॉजिटिव कुछ नेगेटिव थे, यहाँ पर भी कुछ नंबर पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव थे, कुछ इसी दोनों में से एक का आंसर पॉजिटिव आएगा और देखिए कैसा आएगा, नेगेटिव। ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये हम देखेंगे। यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर 1 2 3, यानी यहां पर नेगेटिव इंटीजर कितने हैं, 3, और 3 मेरे पास किसमें आता है, ओड नंबर, इसमें आया ओड नंबर। अगर नेगेटिव इंटीजर की जो काउंटिंग है वो मेरे को ओड टर्म में मिलती है, ओड नंबर में मिलती है, और नेगेटिव इंटीजर की संख्या 10 12 13 है, 15 है, 7 है, 5 है, 3 है, मतलब ओड नंबर में मिले तो आंसर आएगा नेगेटिव। और नेगेटिव इंटीजर की संख्या 1 2 3 4 इवन टर्म में मिले या इवन नंबर में मिले तो आंसर आएगा पॉजिटिव, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि अगर नेगेटिव संख्या की काउंटिंग करेंगे तो नेगेटिव संख्या की काउंटिंग करने के बाद मेरे को ये पता चले कि नेगेटिव संख्या की काउंटिंग ओड नंबर में है तो आंसर माइनस में आएगा, और नेगेटिव संख्या की काउंटिंग इवन में है तो आंसर किसमें आएगा, प्लस के अंदर,
ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखेंगे इसको सोल्व करेंगे, तो बेटे 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, ये सोल्व हो गया। अब देखेंगे ऊपर तो क्या बचा -3 और मल्टीप्लाई 1 और नीचे का जाएगा मल्टीप्लाई 7। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 1 से करेंगे तो 3 ही आएगा और 1 की 7 से करेंगे तो 7 ही आएगा। लेकिन यहाँ मैंने देखा नेगेटिव कितना है, 1, 3 है ना, एक ही पीछे नेगेटिव, और एक किस्मत है ओड में या इवन में, ओड में, तो ओड में है तो आंसर नेगेटिव और मेरे पास ये आंसर। ठीक है, इस प्रकार आप इन रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। एक और देख लेंगे, सेकंड पार्ट है माइनस का 2 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई माइनस का 5। इसमें ध्यान रखना, अगर कोई संख्या सोल्व हो रही है तो उसको सोल्व करेंगे, न्यूमरेटर सोल्व होगा डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर होगा न्यूमरेटर से। कभी भी न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से सोल्व नहीं होगा। कौन होगा, डिनोमिनेटर होगा न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, अब देखेंगे, अब मेरे पास ये नंबर है, अब ये दोनों क्या करेंगे, हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से और नीचे वाले की नीचे वाले से, यानी माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 5 और अपॉन में क्या है 9 सिंगल है तो सिंगल रहेगा। 2 की मल्टीप्लाई 5 से कर लेंगे, क्या जाएगा 10। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 5 से कितना आ गया 10 आ गया। अब अपॉन में 9 तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि नीचे 9 है। अब मैंने देखा कि जो आंसर है मेरे पास पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो मैं काउंट करूंगा नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर 1 और 2 नेगेटिव इंटीजर है और 2 किस में आता है इवन नंबर में, और इवन में हो तो आंसर किस में आएगा पॉजिटिव, और मेरे पास ये आंसर। ध्यान रखना, यहाँ मैंने देखा नेगेटिव इंटीजर की काउंटिंग ऑड नंबर में थी तो आंसर माइनस में आया, यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर की काउंटिंग इवन नंबर में थी तो आंसर प्लस के अंदर आया। ठीक है, एक पार्ट और देख लेंगे हम इसका, ऐसे 4th पार्ट है इसका, माइनस का 3 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई माइनस का 21 अपॉन में 24। ठीक है, पहले कैसे क्या सोल्व हो रही तो सोल्व कर लेंगे, जैसे 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, नेगेटिव है तो नेगेटिव, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव, क्या जाएगा माइनस का 1 मल्टीप्लाई -3 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 8, तो 1 की 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा और 1 की करेंगे 8 से तो 8 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे नेगेटिव इंटीजर की काउंटिंग की, तो 2 नंबर नेगेटिव इंटीजर के हैं, एक माइनस का 1 और एक माइनस का 2 हो गया नेगेटिव इंटीजर। अब 2 है, अब 2 मेरे पास किसमें है इवन में है, और जब इवन नंबर में काउंटिंग आ रही है आपके पास नेगेटिव इंटीजर की तो आंसर किसमें आएगा और मेरे पास ये आंसर। यानी आज की एक्सरसाइज 5.3 किन्हीं 2 रैशनल नंबर के बिटवीन जो रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा मल्टीप्लाई। अगर आप किसी संख्या को सोल्व कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से कर देना, नीचे वाले की नीचे से कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर अगर आपसे सोल्व होते हैं तब आप सोल्व कर दीजिए। ठीक है, या फिर क्या करना है, आप ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं। मेनली आपको यहाँ पर या जो कंपल्सरी है या जो इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने का या आंसर निकालने का, वो क्या होगा पॉजिटिव आएगा आंसर या नेगेटिव आएगा। यहाँ पर हम गलती करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इसको सोल्व भी कर देंगे, लेकिन आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, ये बहुत भारी प्रॉब्लम होगी। लेकिन इसका एक समाधान है, बहुत ही सिंपल करना है। क्या आपको नेगेटिव इंटीजर की काउंटिंग करनी है, क्या करनी है नेगेटिव, और लिखा है पॉजिटिव इंटीजर की नहीं, केवल नेगेटिव इंटीजर की काउंटिंग कर लेंगे आप। अगर उसकी काउंटिंग
और टर्म में आती है लाइक 1 3 5 7 9, ठीक है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। और उसकी काउंटिंग इवन टर्म में आती है लाइक 2 4 6 8 10, तो आंसर हो जाएगा पॉजिटिव के, ठीक है। अगर मेरे पास नेगेटिव इंटीजर की काउंटिंग इवन नंबर में आती है तो आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर की काउंटिंग ऑड नंबर में आती है तो आंसर नेगेटिव, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है वो सेम ऐसे होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो भी सेम ऐसे होगा, और क्वेश्चन नंबर थर्ड है सेम एज इट इज, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों के तीनों क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेम है। अब मेरे पास कोई एक आंसर क्वेश्चन नंबर 4 है, वो हम देखेंगे कि कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड दी रेसिप्रोकल, फाइंड दी रेसिप्रोकल। कोई नहीं, सिंपल है, देखेंगे कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, फाइंड दी रेसिप्रोकल वैल्यू, ठीक है, निकाल देंगे आसान से। क्या करेंगे, मेरे पास एक क्वेश्चन मिला 2/5 मल्टीप्लाई 3/7। मैंने यहाँ देखा कोई भी नंबर किसी का मल्टीपल नहीं है, ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, ना डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का। जब ना हो तो क्या करेंगे, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से और नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले से। 2 3 जा 6, 5 7 जा 35, ठीक है। अब आपके पास ये आंसर आ गया, यानी एक जो नंबर था वो इस रूप में था, एक्चुअल में उसका रूप क्या है, ये। अब आपको इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, लिखेंगे रेसिप्रोकल हो 6/35 इजिकल टू 35/6। क्या करना है रेसिप्रोकल में, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दीजिए और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दीजिए। क्या कहा मैंने, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, या सिंपल भाषा में कहा जाए तो ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली ऊपर, सीधा सीधा। रेसिप्रोकल का होता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे जाइए, नीचे वाली संख्या ऊपर जाइए, बस हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको इस प्रकार से सोल्व करना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है वेरीफाई x multiply y plus z is equal to x multiply y plus x multiply z। कह रहा है if x is equal to minus का 3/2, y is equal to है 4/3 एंड z is equal to है -1। कह रहा है वेरीफाई करना है आपको, वेरीफाई मतलब इसको सिद्ध करना है, इसको प्रूव करना है क्या, कि इस साइड का सॉल्यूशन, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका सॉल्यूशन और जो राइट हैंड साइड है इन दोनों का सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी इस नंबर को मैं, इस टर्म को जो भी हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी रिलेशन के बीच में हो रहा है, उनका रिलेशन सही तरीके से यूज करने के बाद जो आंसर आए
उनका इधर की साइड का जो रिलेशन हो रहा है उनका रिलेशन सही तरीके से सोल्व करने के बाद जो आंसर है, ये आंसर और ये आंसर दोनों के होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कब? जब x की वैल्यू आपके पास ये हो, y ये हो और z ये हो। कुछ नहीं करना, यहाँ पर x, y, z तीन वेरिएबल हैं और तीनों की मेरे पास वैल्यू है। आपको करना क्या है, इन तीनों की जो वेरिएबल की जो वैल्यू वहाँ पर पुट करनी है। वेरिएबल गिवन क्वेश्चन में जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में उसकी वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। देखेंगे कितना है x -3/2 मल्टीप्लाई y है मेरे पास 4/3 प्लस z है मेरे पास -2 इक्वल टू x है -3/2 मल्टीप्लाई 4/3 प्लस x है -3/2 मल्टीप्लाई z है -1। कर लेंगे सर, -3/2 एज इट इज, पहले क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 4/3 आपको बताया था कि ब्रैकेट के बाहर और अंदर क्या है, अलग अलग साइन में क्या है हमेशा -1 का 1 इसका वैल्यू 1 कर देंगे। ठीक, इधर लिखेंगे 3 से कैंसिल 3 और 4 2 जा 4 तो -1 मल्टीप्लाई 2 -2, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक इंटीजर कैसा है, नेगेटिव, प्लस का प्लस ध्यान रखनी है। तो -3 मल्टीप्लाई -1 ये हो गया प्लस का 3/4 का 2। अब इस 2 को 2 से कैसे कर देता है, क्या हो रहा है इसमें प्लस हो रहा है, अगर ये मल्टीप्लाई होता तो इसको क्या कर देता, कैंसिल। यहाँ 3 भी नेगेटिव था 1 भी नेगेटिव था, दोनों की मल्टीप्लाई, दो इंटीजर है दोनों नेगेटिव इवन नंबर है तो आंसर किसमें आ गया, प्लस में, इसके अपोजिट बोल सकते हैं -3/2 है मल्टीप्लाई, इसका सोल्व करेंगे एलसीएम, 3 एलसीएम हो जाएगा 3 और 1 में। अब 3 डिवाइड बाय 3 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 1 3 और मल्टीप्लाई 1 3। ठीक है, इक्वल टू इसका कितना जाएगा 1 और 2 का 2। अब 2 डिवाइड बाय 1 2 और मल्टीप्लाई -2 माइनस का 4 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 1 और मल्टीप्लाई 3 प्लस का हो गया। अब देखिए -3/2 मल्टीप्लाई 4 में से क्या 3 1 और 3/4 में इक्वल टू 4 में से क्या 3 -1 और 4 में 2। क्या देखा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, माइनस होगा साइन के साथ बड़े इंटीजर का। 3 1 जा 3 -1 में -1 मल्टीप्लाई 1 -1 और अपॉन में 2 और इधर क्या है माइनस का 1 अपॉन में 2 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसको वेरीफाई ही करना था। यानी जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन इस कंडीशन के अंदर मिले, इस कंडीशन कि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नंबर हो, उनके बीच में कुछ रिलेशन हो रहा हो, प्लस का मल्टीप्लाई का माइनस का, इधर कोई नंबर हो उनके बीच में रिलेशन हो रहा है मल्टीप्लाई का प्लस का माइनस का। ठीक है, इधर वालों को सोल्व कीजिए इधर वालों को सोल्व कीजिए, लास्ट में जो वैल्यू है वो क्या है दोनों की इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, कोई वेरिएबल की वैल्यू देगा वो पुट करके, यानी क्वेश्चन नंबर 5 आप इस प्रकार से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी एज इट इज मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, वहां पर आपको वेरिएबल नहीं मिलेगा, सीधी वैल्यू पुट की हुई मिलेगी, उसको क्या करना है सोल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सिंप्लीफाई यहाँ माइनस का 5/3 मल्टीप्लाई माइनस का 1/2 प्लस माइनस का 3/5 ब्रैकेट सोल्व करना है, करेंगे। माइनस का 5/3
मल्टीप्लाई पहले ब्रैकेट में होगा प्लस माइनस माइनस, आपको बता रखा है ब्रैकेट के बाहर और अंदर अलग साइन है क्या आएगा माइनस, माइनस का 5/3 मल्टीप्लाई, हम यहाँ सिंपल करेंगे इन्हीं दो नंबर के बीच में कोई भी दो रेशनल नंबर है जो नेगेटिव है या पॉजिटिव है कोई भी, अगर उनके बिटवीन साइन प्लस का या माइनस का है तो एलसीएम के द्वारा ही क्या होगा सोल्व होगा। तो 2 और 5 का मैं एलसीएम निकालूंगा तो हो जाएगा 10, अब 10 डिवाइड बाई 2 5 और मल्टीप्लाई माइनस माइनस 10 डिवाइड बाई 5 2 और मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस का 5/3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 5 माइनस का माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 6 और अपॉन में 10 का 10 माइनस का 5/3 मल्टीप्लाई माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 11। आपको बताया था कि सेम साइन वाले इंटीजर जो भी होंगे वो क्या होंगे ऐड होंगे, यानी सेम साइन मतलब ये सारे पॉजिटिव हो या सारे नेगेटिव हो क्या होंगे ऐड होंगे, और साइन वो आएगा जो दोनों नंबर के 3 नंबर के साथ है, तीनों दोनों प्लस के है तो ऐसा लगता, दोनों माइनस के है तो माइनस साइन आएगा, तो 10 अपॉन में है, ठीक है। 5 पूजा 10 हो गया सॉल्व, यहाँ पर 5 बचा 5 का -1 मल्टीप्लाई माइनस रहेगा कितना जाएगा 11, क्योंकि दो इंटीजर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों कैसे हैं नेगेटिव और दो किस मानते हैं इवन नंबर में, और इवन के दोनों मल्टीप्लाई तो आंसर किस में आएगा प्लस में। अब 3 मल्टीप्लाई तो कितना आ गया मेरे पास 6 और मेरे पास ये आंसर, यानी हमारे पास ये यूनिट थी ऑपरेशन में पहले बताया था इसका तो चीर फाड़ नहीं है, ऑपरेशन मतलब हमारे पास जो भी रैशनल नंबर मिलेंगे उनके साथ क्या क्या क्रियाएं होंगी, क्या क्या वर्क होगा, क्या करना पड़ेगा जब उनके बिटवीन जो रिलेशन मिलेगा प्लस का मिले माइनस का मिले मल्टीप्लाई का मिले या डिवाइड का मिले, तो हमने प्लस मिले वो सोल्व कर लिया, माइनस मिले वो सोल्व किया, और आज मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये हमने सोल्व किए हैं, ठीक है। थैंक यू।